तो रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन लगातार ताइवान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। चीन ने अपनी उसी तैयारी के तहत नेवी डे के नाम पर समंदर में अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। ताइवान को डराने और दुनिया को धमकाने के लिए पीएलए ने इस एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया। दरअसल समंदर सिर्फ ताइवान ही नहीं, कई और पड़ोसी देशों से चीन की दुश्मनी बढ़ा रहा है। चीन नेवल एक्सरसाइज के जरिए इन देशों को धमका रहा है। आसमान में मंडराते अटैकिंग हेलीकॉप्टर, नीचे दूर दूर तक नीला गहरा समंदर, और ब्लू वाटर में हर तरफ बारूदी बवंडर। समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश करते जंगी जहाज जिनपिंग के हैं। लहरों पर घातक हथियारों से लैस सबमरीन जिनपिंग की है। पानी में बारूदी प्रलय मचाते सैनिक जिनपिंग के हैं। ये जिनपिंग की नई प्रलयंकारी साजिश के प्रमाण है। ये समंदर में चीन की नई चाल के सबूत है। मौका चीन के 73वें नेवी डे का। समंदर में जिनपिंग के बारूदी सिकंदर। पानी पर चीन के जवानों ने अपनी ताकत दिखाई। लहरों पर टारगेट फिक्स किया गया, बारूद बरसाने वाले हथियारों को सेट किया गया और पल भर में टारगेट को ध्वस्त कर जिनपिंग की फौज ने अपना दम दिखाया। चीन ने ताकत दिखाई, लहरों पर बारूदी लड़ाई। कभी लहरों पर तैनात जंगी जहाज पर आसमान से बमबारी की, कभी पानी पर मौजूद जहाज पर मिसाइल से प्रहार किया, कभी अटैक हेलीकॉप्टर से चीन के जवानों ने हमला कर पानी में हाहाकार मचाया। अमेरिका और ताइवान से तकरार के बीच प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर चीन ने पूरी दुनिया को डराया है। चीन ने अपनी नेवी के स्थापना दिवस के पहले अपनी नौसेना में 3 नए युद्धपोतों को शामिल किया है। इनमें 2 टाइप 055 क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक टाइप 052D क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। समंदर में भले ही जिनपिंग आर्मी का टारगेट नकली रहा हो, लेकिन दुनिया जानती है चीन का असली टारगेट सुपर पावर अमेरिका है, बाइडेन की सेना है। क्योंकि ताइवान मसले पर अमेरिका डटकर चीन के खिलाफ खड़ा है। विस्तारवादी चीन ताइवान को हड़पना चाहता है, जबकि अमेरिका कवच बनकर चीन के सामने खड़ा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध में पुतिन की पावरफुल आर्मी की हालत देखकर जिनपिंग की नींद गायब है। ऐसे में चीन किसी भी कीमत पर रूस वाली गलती ताइवान मसले में नहीं करना चाहता है। ताइवान विवाद पर अमेरिकी रक्षा मंत्री को दो टूक जवाब देकर चीन पहले ही अपने जंगी इरादे जाहिर कर चुका है। चीन की सेना की ताकत को कम नहीं आंकने की नसीहत दे चुका है। ऐसे में सवाल है, क्या ताइवान मसले पर अब चीन और अमेरिका में बारूदी युद्ध होने वाला है? बाइडेन की सेना और जिनपिंग आर्मी बहुत जल्द मैदान जंग में आमने सामने होने वाले हैं। और क्या ये बारूदी लड़ाई पानी में होने वाली है? क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अमेरिका हर फ्रंट पर ड्रैगन की हड़प चाल को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो समंदर में चीन का एक शक्ति प्रदर्शन दरअसल ताइवान को धमकाने और डराने के लिए है, लेकिन चीन इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए दूसरे देशों को भी संदेश देने और डराने की कोशिश कर रहा है। इस विवाद की जड़ में साउथ चाइना सी है। चीन अपनी ताकत के बल पर साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका के साथ ही चीन का अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ भी विवाद है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया और चीन के बीच पूर्वी चीन सागर के कई इलाकों को लेकर विवाद बढ़ा है। जापान के साथ चीन का सेंकाकू द्वीप को लेकर के विवाद भी चल रहा है। चीन पूरे ताइवान को जबरन अपना हिस्सा बताता रहा है। फिलीपींस से भी कुछ द्वीपों को लेकर चीन का झगड़ा चल रहा है। ब्रुनोई के साथ दक्षिण चीन सागर के कुछ तटीय द्वीपों को लेकर चीन का विवाद है। वियतनाम से साउथ चाइना सी को लेकर चीन का विवाद है। इंडोनेशिया से भी साउथ चाइना सी को लेकर चीन का झगड़ा चल रहा है। सिंगापुर से भी साउथ चाइना सी को लेकर चीन का विवाद है। मलेशिया के साथ भी साउथ चाइना सी को लेकर चीन का झगड़ा जारी है। चीन अपनी ताकत के बल पर साउथ चाइना सी में मनमानी करना चाहता है। वो अपने पड़ोसी देशों को दबाना चाहता है, इसलिए चीन समंदर में अपनी ताकत लगातार दिखा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।